Okay, so we are starting with pandas. Okay, so uh, what is this pandas? So this is a library, very important library, used for mostly for data cleaning and EDA purposes. ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी मशीन लर्निंग वगैरह कर रहे हो. If you ask me how much important it is, whether applying algorithms is important or whether applying this data cleaning process is important, so I will prefer data cleaning process. बिकॉज ईडीए ही तुम्हारा डिसाइड करता है कि आगे की चीजें कैसे जाने वाली हैं. तो ये ईडीए है क्या? तो ईडीए का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. Obviously, this is a part of machine learning which you're going to study further. Here, we are just going to understand how how a panda library works. Simple library work कैसे होती है, ठीक है, एंड इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं ये हम आज समझने वाले हैं यहाँ पे. ठीक है. So the first thing which it is clearly saying is what data processing is an important part of analyzing the data. Now what is the meaning of processing? Processing का meaning अगर किसी को पूछोगे तो कल हम लोगों ने बात की थी, data is what processed information. ये वही प्रोसेसिंग की बात हो रही है. अगर सामने वाले को अगर एक आप प्रोसेस्ड डेटा देते हो, इट बिकम्स इजी फॉर हिम टू एनालाइज व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्पीक. अगर मैं घुमा फिरा के एक बात कहूँ तो सामने वाले को कई बार क्लिक नहीं होती है वो चीजें. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट प्रोसेस्ड, इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज इनडायरेक्ट data or the information which you're providing. In the similar fashion, whenever we are talking about processing a data, somewhere or the other pandas come into picture. How these things happens we'll see. First let us understand this library. So पहली चीज हमको क्लियर हो गई कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए ये pandas यूज होने वाला है. ठीक है. नाउ बिकॉज डेटा इज नॉट अवेलेबल इन डिजायर्ड फॉर्मेट. सो ये चीज हमने देखी है डेटा डीबीएमएस वगैरह सिनारियोज में. स्टार्टिंग से डीबीएमएस में भी वही चीज हुई है कि डेटा प्रोसेस्ड सेम फॉर्मेट में नहीं रहता था, डेटा डिफरेंट फॉर्मेट में रहता था, एंड हमको उसी को प्रोसेस करना पड़ता है हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए. ठीक है, वन पॉइंट वी आर गेटिंग देयर. Various processes are available such as cleaning, reconstructing and merging etc. नाउ व्हाट इज क्लीनिंग? क्लीनिंग मतलब साफ सफाई. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आवर क्लास अगेन. I have appointed you, any of you, let's say Anil, I have appointed Anil as the class representative. और मैंने क्या कहा अनिल को, सबके डेली मुझको रिपोर्ट्स देने के लिए. ठीक है, एंड वो रिपोर्ट्स में भी क्या है, सो मैं सबने होमवर्क किया, सबमिट किया या नहीं. सो जो फ्रेंड होंगे अनिल के, वो क्या करेंगे, अरे मैं अनिल आज नहीं दूंगा कल दूंगा, तो अनिल वहां पे ब्लैंक रख देगा. सो फॉर टुडे इफ आई एम आस्किंग अनिल टू एनालाइज हाउ मेनी पीपल हैव गिवन द होमवर्क, व्हाट ही विल डू, ही विल मार्क इट एज टिक टिक टिक. कुछ तो मेथोडोलॉजी वो यूज करेगा. जिन्होंने सबमिट किया है, जिन्होंने नहीं सबमिट किया वो ब्लैंक रखेगा. ऐसे ही वो नेक्स्ट डे, ऐसे ही फोर्थ कमिंग डेज एंड सो ऑन. अब मैं फाइनल लाइक लेट्स टेक, मैंने मंडे से लेके उसको थर्सडे तक का टाइम दिया, एंड फ्राइडे को अगर मैं उसकी वो शीट लेती हूँ, व्हाट आई विल से, आई विल सी मिसिंग डेटा. मिसिंग डेटा इन अ सेंस जो ब्लैंक बॉक्सेस हैं वो मिस्ड आउट हो गए, बिकॉज अ पर्टिकुलर पर्सन माइट हैव टेकन हिम कैजुअली कि अरे जाने दो अनिल बाद में देती हूँ, लाइक दैट. या वो आया नहीं होगा पर्सन, या अनिल पूरा कॉलेज पूरा स्कूल ढूंढ लिया बट उसको वो बंदा मिल ही नहीं रहा है कहाँ पर है. सो दिस इज व्हाट मिसिंग डेटा. अब ये नॉर्मल हैंड बुक्स में है, राइट, ये मिस आउट हो जाते हैं जब हम हाथ से लिखते हैं. we are in digital world. In digital world, what is the missing data? So for example, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन भर रहे हो, ठीक है, देर दे पीपल हैव मेड द वेबसाइट वेरी सिंपल, जहाँ पे मैंडेटरी जैसी चीजें कुछ है ही नहीं. अगर मैंडेटरी चीजें होती है तो आपको भरनी पड़ती हैं वो चीजें. सो व्हाट हैपेंड, आपने ना वो ब्लैंक छोड़ दी है जगह. सो फॉर एग्जाम्पल नेम लिखा, यूजर सरनेम नहीं लिखा,
एंड ये चीजें मैंडेटरी है, बट सामने वाले ने जिसने वेबसाइट बनाई उसका उतना दिमाग ही नहीं चला, उसको लगा नाम डाला है तो सरनेम भी डालेगा, बट तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया, तुमने वो ब्लैंक छोड़ दी फील्ड। वैसे ही हुआ, फोन नंबर तो लिखा बट तुमने बर्थ डेट नहीं लिखा। ये जो मिसिंग डेटा है ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं हमको क्लीन करके देना पड़ता है सामने वाले को, जहां पर हम क्या करते हैं, ये मिसिंग डेटा को फिल आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर और चीजें अगर मैं क्लीनिंग की बात करूं, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, जैसे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने बताया था, यूजर से तुमने क्लियरली क्या पूछा, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग, बट यूजर हैज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स या उसका ऑपोजिट। ऐसे सिनेरियो में डेटा कैसा हो गया, अलग फॉर्मेट में आ गया, इंटीजर में आ गया, आना चाहिए था स्ट्रिंग में। तो ऐसी गलतियां जो है हम पांडास के हेल्प से सॉर्ट आउट करते हैं, और वो कैसे, वो आगे हम देखेंगे। बट दीज आर द वेरी वेरी, बोल सकते हैं ना, छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से ना डेटा इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, एंड विद द हेल्प ऑफ डेटा वी ट्राई टू प्रोसेस दिस थिंग्स एंड क्लीन इट। दिस इज व्हाट इज क्लीनिंग। रिकंस्ट्रक्टिंग इज मतलब वो वापस से हम उसको क्लीन करके, लाइक जो मिस आउट वैल्यू है उसको फिल करके वापस से पूरा का पूरा डेटा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है रिकंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, अब numpy, scipy, cpython, cthon, panda are the tools available for python which can be used for fast processing of data. ग्रेट। ठीक है, अभी तक हम वही कर रहे हैं। तो हमने नमपाई में देखा, हम फटाफट लाइक एसक्यूआरटी का वो सारे के सारे उसको स्क्वायर रूट करके दे देगा, कोई फॉर लूप की जरूरत नहीं है, फटाफट वर्क हो रहा है, फाइन। यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, pandas are built on top of numpy. So numpy is the underlying layer over which what has been developed, pandas. So one question for you guys, can I use the properties of numpy without calling numpy in pandas then? Just give it a shot। कुछ ऐसी चीज यूज कर सकती हूँ क्या numpy की विदाउट कॉलिंग numpy इन pandas? जस्ट गिव इट अ थॉट, क्या अवेलेबल होंगी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज? यस, राइट, व्हाई, बिकॉज numpy इज द अंडरलाइंग लेयर, उसके ऊपर क्या बना है, पांडास, तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस वाली चीजें हैं ही है यहाँ पर। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज ना पांडा numpy की पांडास में यूज कर सकती हूँ, और वो कैसे, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये नहीं लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि मेरा जो पांडा लाइब्रेरी है ना वो numpy का भी ऊपर बना हुआ है, इट इज हायर हायरार्की देन द numpy। नाउ जितना numpy स्ट्रांग है उससे डबल स्ट्रांग अभी पांडास होने वाला है। अगेन आई रिपीट, जितना स्ट्रांग numpy है उससे डबल स्ट्रांग पांडास होगा। Okay? It provides very rich functions like the types of data. Working with pandas is fast, easy, expensive than other tools. बहुत बहुत इजीली हो जाता है, ज्यादा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डेटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है, सो इफ यू गिव 10,000 so rows and columns, it is going to give you the answer in nanoseconds, बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोसेसिंग इसकी बहुत फास्ट है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब पांडास एक लाइब्रेरी है और उसमें खुद के पास ना डेटा स्ट्रक्चर्स है। सो इफ यू गाइस हैव रिमेम्बर, मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। डेटा स्ट्रक्चर तो ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर करते हैं, एंड व्हेनेवर आई से it means what, that structure is having the power to store different type of data type inside it। तो लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी आने दो, ये डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग है। एंड वैसे ही पांडास के पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, नाउ सीरीज, सीरीज जैसा नाम सजेस्ट करता है, कुछ तो सीरीज है बट इट इज व्हाट, वन डायमेंशनल एरे। सी नमपाई कहीं ना कहीं आ गया पिक्चर में, तो सीरीज इज वन डायमेंशनल एरे, वन डी एरे। तो वन डी एरे सबको पता है, अभी कल ही हम लोगों ने देखा वन डी एरे का शेप कैसा होता है। तो जितने नंबर ऑफ जो भी रो कॉलम्स रहेंगे वो देता है कॉमा ब्लैंक, तो ये एक वन डी एरे। ठीक है, दैट कैन स्टोर वेरियस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग मिक्स डेटा टाइप।
सो यही तो हमको चाहिए, डेटा टाइप्स अलग अलग स्टोर कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे ही काम की चीज ये दे रहा है। ठीक है। नाउ द लेबल row labels in series are called as indexes. Now if this is not clear ना, मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जस्ट 2 मिनट दो मुझको, तो ड्राइव ओपन करने दो, बिकॉज एक्सेल ओपन करने जाऊंगी ना बहुत टाइम ले लेगा यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। सो लेट अस टेक एनी एक्सेल शीट, नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेल शीट जब तक ओपन होती है तब तक मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ लिखा है, रो लेबल्स इन सीरीज आर कॉल्ड एज इंडेक्स। अगर आपको वन डायमेंशनल याद होगा, वन डायमेंशनल कैसे, एक ही रो में ऐसे ही आंसर देता है, लाइक ये जो 10 20 30 लिखा है आपने, अगर अगर याद आ रहा होगा, ऐसे ही आंसर देता है। दैट इज अ रो लेबल। अब let me just go to what the next. Next is what? A data frame. This is the second type of data structure in pandas, and this is the most important, most beautiful, most easy data frame, data structure anyone has come across. Within just nanosecond it does its work. मतलब तुम बहुत बहुत अच्छा है ये। अब ये कैसे वर्क होता है? सो इट इज, सीरीज आर यूज फॉर वन डायमेंशनल, whereas data frame will be used for two dimensional. तो अगर एक वन डायमेंशनल में डेटा आ रहा है तो योर इट शुड क्लिक टू योर सेल्फ दैट इट इज व्हाट, सीरीज। और अगर टू डायमेंशनल में डेटा आ रहा है तो वो हो गया डेटा फ्रेम। अब जब सीरीज में एक वन डायमेंशनल है एंड उसको एक रो होता है, तो डेटा फ्रेम में तो टू डायमेंशनल है, रोज एंड कॉलम्स है, तो यहाँ पे इंडेक्सेस होंगे। इंडेक्सेस, कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स। नाउ द मोटिव ऑफ ओपनिंग दिस एक्सेल शीट इज फॉर दैट रीजन ओनली। Can anyone see here some indexes in this blank sheet? किसी को indexes दिख रहे हैं क्या? 11, कोई कोई 1 2 3 4 और ABCD। यस यस रुचा, वेरी वेरी नाइस। तो ये ABCD दिख रहा है, ये एक क्या है, कॉलम लेवल इंडेक्स है, और ये 1 2 3 4 क्या है, रो लेवल। ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर? दिस इज रो। अभी मैंने एक डायमेंशन पकड़ा हुआ है, दिस इज वन डायमेंशन, इफ यू रिमेम्बर। ये वन डायमेंशन लिया हुआ है मैंने। और वहीं पर ये अगर मैं पर्टिकुलर कॉलम बोलती हूँ लाइक ये, तो ये किस पोजीशन पे है, 3 डी। एवरीवन अग्रीइंग विथ मी ऑन दिस? सो दिस इज योर रो, ठीक है, एंड दिस इज योर कॉलम लेवल इंडेक्स। रो लेवल इंडेक्स, कॉलम लेवल इंडेक्स। क्लियर क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलर कॉलम अगर मैं लेती हूँ, एक पर्टिकुलर कॉलम भी एक सीरीज हो सकती है, एक रो भी एक सीरीज हो सकती है। ठीक है, बट अगर मैं दोनों को लूं, लाइक मैं पर्टिकुलर ये इस इतने पार्ट को लूं, तो इसको क्या है, दोनों टू डायमेंशन है। That is the reason this becomes a data frame, whereas this particular row becomes a series और particular column एक ही कॉलम है, या रो है या कॉलम है। मैं वापस कह रही हूँ, या है दोनों के बीच में, या रो या कॉलम। ये कल मैंने क्लियरली बता दिया था इसके अंदर, क्या कहते हैं, नंपाई में। अगर 10 1 लिखते हो तभी जाके वो क्या होता है, 2D में आता है। अगर 10 कुछ भी नहीं लिखते हो, इट इज स्टिल इन वन डायमेंशन। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग, इधर रो, इधर वन कॉलम, एक कॉलम ले लो, तो ये सीरीज होती है। is this thing clear to everyone, what series and data frame is now? What are we dealing with? Is this thing clear to everyone? सबको? शिरीन को क्लियर है? प्रथमेश? ओके। पूजा को तो क्लियर है ही। यस नेहा।
ठीक है, अब हम इसी को ना समझने की कोशिश करेंगे एंड हम ना ये बना के देखते हैं कि ये सही में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं. लेट अस ट्राई इट. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हैंड्स ऑन विद सीरीज. ठीक है, एंड उसके बाद हैंड्स ऑन विद डेटा फ्रेम. दिस इज द फ्लो. तो पहले हम ये सीरीज कैसे बनाते हैं वो देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद इट. Okay, 1 second. I just clear the kernel. Okay, so हम क्या करने वाले हैं, हम पाइथन के डेटा टाइप्स के साथ ही काम करने वाले हैं ताकि हमको क्लियर पिक्चर आए कि सीरीज बनता कैसे है. तो पहले पाइथन के डेटा टाइप्स लेंगे. तो पाइथन के डेटा टाइप्स या पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी. एंड उनके हेल्प से हम ये चीजें बनाने वाले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमको क्या करना है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी. बाय डिफॉल्ट आता है, जिनको नो मॉड्यूल फाउंड आएगा उनको नॉर्मली जाके उसको पिप इंस्टॉल करना है. बट जुपाइटर यूज कर रहा है जो, उसको ये एरर नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखा है एंड मैं एक क्या बना रही हूँ, नॉर्मल डेटा का बना रही हूँ जिसमें 10 से लेके 50 तक है. इफ आई ट्राई टू रन इट, ठीक है, इट इज बीइंग इंपोर्टेड, इट विल टेक. हाँ, तो देखो उसने लिस्ट दे दिया एंड अभी मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो मुझको उसने प्रिंट करके दे दिया. ठीक है, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन numpy. अब यही लिस्ट को, यही डेटा को मैं सीरीज को अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. तो इफ यू रिमेम्बर मैंने तभी भी numpy डॉट array लिखा था. तो यहाँ पर pd डॉट सीरीज आएगा विद एस कैपिटल. एस स्मॉल लिखोगे एरर दे देगा. तो ये चीज ना आपको ध्यान देनी है. डेटा फ्रेम है, पांडास का है, अगर उसमें कन्वर्ट करना है आपको एस कैपिटल लिखना पड़ेगा. अब मैं इसको रन करती हूँ and see the difference. What is the difference between this output and this output? So can you see it is getting a row level indexing. Automatically आया, कुछ नहीं किया. So अगर मैं इधर लूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ गया है, यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे लिख के आ गया है. ये चीज को भूल जाओ, उसमें ये है ही नहीं, कॉलम है ही नहीं, कॉलम नहीं है, सिर्फ रोज के हिसाब से वो चीज आ गई है. ठीक है, ये होता है सीरीज, जहां पर तुमने कुछ उसको बोला नहीं कि मुझको क्या चाहिए, रो लेवल इंडेक्स वगैरह, ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग आती है. ठीक है, अब लेट अस मूव अहेड. ये हमने क्या लिया, सेम डेटा टाइप लिया, एक एरे लिया विच इज होमोजीनियस. लेट अस ट्राई विद डिफरेंट डेटा टाइप एंड व्हाट. So as you can see, it is what, tuple. It is not a list. Now I am passing a tuple to it. Let us try. So see, again it has given me what, indexing with the name or the tuple का data. ठीक है, टाइप देखेंगे, टाइप देखो, pandas डॉट को डॉट सीरीज डॉट सीरीज, ये इसका टाइप है. वैसे ही डेटा फ्रेम का क्या आएगा, pandas डॉट कोर डॉट डेटा फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम. दिस इज डेटा फ्रेम फॉर टाइप ऑफ डेटा फ्रेम. तो ये हमको क्लियर पिक्चर दे रहा है कि भैया कोर डेटा टाइप है, इसके साथ हमको थोड़ा संभल के यूज करना है. ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, दो डेटा टाइप यूज कर लिया, लिस्ट एंड टपल. लेट अस नाउ ट्राई इट विद डिक्शनरी. So as you can see, I have taken name and the value, subject and the value, वापिस academic year है शायद से, and sorry, academic current branch है and academic year है. So this is my dictionary. Now what will be the difference if you guys can if you guys have viewed it, क्या होगा. So now instead of having indexing, it will have what, key as it indexes. Clear ये चीज. तो अभी क्या हो गया, name became the index, subject became the index, EC became index, academic year became the index, and
डेटा टाइप देखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये कुछ चीज है, इंट, इट इज for us to understand that Python और the pandas, पाइथन का डेटा डेटा स्ट्रक्चर, अभी डेटा टाइप्स भूल जाओ, अभी हम पांडास में हैं, तो पांडास में खुद का एक है ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट्स फॉर पांडास इज व्हाट, एनीथिंग एक्सेप्ट इंट एंड फ्लोट। डेट टाइम के लिए उसके पास डेट टाइम है, बट फॉर स्ट्रिंग इट गिव्स डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। तो जब भी तुमको ऑब्जेक्ट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग है। ये अभी से तुमको एक इंट्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, स्ट्रिंग। नाउ व्हाई दिस इंडेक्सिंग इज रिक्वायर्ड, एनीवन इफ यू कैन फिगर इट आउट। सीधा इंडेक्सिंग जीरो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। व्हाई डू यू थिंक दिस इंडेक्सिंग इज रिक्वायर्ड? सो लेट अस गिव इट अ ट्राई। पहले वाले के पास आते हैं। अगर मैं इंडेक्स जीरो बोलूं तो मुझको क्या देगा? ओके, वो अब ये हो गया है ना, अपडेट हो गया, इसीलिए उसने शामिल दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। इफ आई राइट नेम, यस, यस, यस शुभम, लोकेशन ऑफ द एलिमेंट, तो ये देखो हमने डिक्शनरी में जो चीज पढ़ी थी वही चीज है यहाँ पे। अगर मुझको वैल्यू चाहिए तो मैं इंडेक्स के बेसिस पे कॉल करूंगी, मैं इंडेक्स के बेसिस पे सारी चीजें करने वाली हूँ अब। जो इश्यूज नॉर्मल डेटा टाइप्स में हो रहे थे, लिस्ट में हमको इंडेक्सिंग का थोड़ा आ रहा था या जो भी था, अभी with the help of series it can be very easily done. That is the reason it's giving index for it. ठीक है, let us now understand if I change this index. So मैम ये ना इंडेक्सिंग मेरे को नहीं पसंद आया, I want to change the indexes. क्या ये चीज पॉसिबल है? इंडेक्स को चेंज करना पॉसिबल है? यस। कैसे? इक्वल टू, सो फॉर एग्जाम्पल ये देखो ली है प्रियंका, उसका डेट ऑफ बर्थ है और उसकी एज लिखी हुई है। ठीक है, पहले मैं इस चीज को निकाल देती हूँ एंड लेट अस ट्राई टू रन इट। एल को प्रिंट करते हैं तो देखो 0 1 2 आ रहा है, इससे ना कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर सिंस इंडेक्सिंग आ रही है, बट 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, मुझको कुछ आइडिया नहीं है। यही चीज पे मैं क्या कर दूं, एक क्या करूं, सिर्फ वेरिएबल कॉल करूं इंडेक्स, एक पैरामीटर कॉल करूं इंडेक्स जो इसका प्री डिफाइंड है, एंड यहाँ पर स्पेसिफाई कर दूं कि पहला जो वैल्यू जा रहा है वो नेम है, दूसरा जो वैल्यू जा रहा है वो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, और ये सेट क्या है, उसने स्कोर किया है मार्क्स। ऐसे अगर करूं और अभी इसको प्रिंट करके देखूं तो सी आई एम गेटिंग प्रॉपर आउटपुट। दैट इज द रीजन यू रिक्वायर व्हाट, इंडेक्सिंग। क्योंकि कई बार 0 and 1 मुझको आइडिया नहीं देते हैं क्लियरली, व्हाट इज 0, व्हाट इज 1। so if someone is giving me what something like this names for the values which are stored, it gives me a clear idea what is being there in this data, right? so मुझको इंडेक्सिंग का हेल्प मिल गया। अब अगर मैं अभी डेट ऑफ बर्थ प्रिंट करने बोलूं, इट विल गिव मी डेट ऑफ बर्थ। नाउ अगर आप लोगों को डिक्शनरी की लिमिटेशंस अगर ये सब चीजें की होंगी, क्या आप एक साथ दो वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो? सो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कॉमा लिख के अगर लिखूं नेम, सो इट विल ट्राई टू गिव मी एन एरर कि भैया ऐसे नाम का तो कोई की नहीं है, राइट? नाउ इफ आई वांट दिस both things I will have to enclose it in what, स्क्वायर ब्रैकेट। अभी कॉल करूं तो मुझको उसने देखो स्लाइस करके दे दिया। नाउ आई कैन कॉल बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम, तो यहाँ पर भी वही किया, यहाँ पर भी वही किया। ठीक है, सो एक ये चीज है। सो नेम एंड स्कोर कॉल करोगे, जो जो चाहिए वो, ठीक है, वो स्लाइसिंग वाला काम हो गया। सो दिस इज अबाउट स्ट्रिंग्स, सॉरी सीरीज।
कुछ को देखने दो, और कुछ लिया है क्या सीरीज में? सीरीज इंडेक्स लिया है। हाँ, सो ये वही डेटा टाइप बनाना, नेम कर सकते हो, यहाँ पर देखो नेम दे सकते हो इस सीरीज को विद द वेरिएबल नेम। बस इतना ही है। ओके, नोट इट डाउन, देन वी कैन स्टार्ट डेटा फ्रेम्स। ठीक है, इसके बाद डेटा फ्रेम स्टार्ट करते हैं। ओके, रुचा कैसा, इंटरेस्टिंग है या नहीं? शिरीन, रुचा? आ, शिरीन, जस्ट गिव इट अ ट्राई, शायद हो जाएगा, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। यस, इट इज इंटरेस्टिंग। एक एक गिव इट अ ट्राई, इंपोर्ट पांडास लिख के देखो, आई थिंक इट शुड वर्क। सिराज सर, आपको आता है ये सब, मतलब मशीन लर्निंग का? नहीं मैम। अच्छा, ठीक है सर। मेरे को वो पहले वाला जो पार्ट था वो डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, वो आता है। वो आता है ना? हाँ, वो क्योंकि मेरे का सीएफए आई गेस के, बैकग्राउंड भी। नहीं मेरे सीएफए के करिकुलम में है वो, तो वो पार्ट मुझे आता है। ओके, हाँ। इसको तो हाँ हम आगे बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, लाइक जेड स्कोर वगैरह आपको पता ही होगा। हाँ, जेड स्कोर पता है। हाँ, तो वो वही चीजें हैं यहाँ पे। ओके। यस, शिरिन, तो शायद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तो विजुअलाइजेशन में आता है, बिकॉज इतना विजुअलाइज कर सकते हैं कि मतलब ऐसे हो जाता है, अरे हाँ ये सब सिर्फ ग्राफ से मालूम पड़ रहा है।
नेहा वो डिक्शनरी है, डिक्शनरी है, करली ब्रेसेस है। यहाँ देखो मैंने कहा था ना डिक्शनरी, हम जब भी ये चीज यूज करते हैं डिक्शनरी आता है। हाँ हाँ। Done. Okay. So this was all about I'll say string sorry, series. Now let us try to understand in the similar fashion our what I'll say data frame. Now we are starting off with what? डिक्शनरी। ठीक है, तो एक नेम है और उसमें क्या है, लिस्ट है नेम्स की। फिर डेट है, उसमें डेट की लिस्ट है। शेयर्स है, शेयर्स की लिस्ट है। एंड रैंक है, रैंक की लिस्ट है। और ये सब डिक्शनरी में बना हुआ है। नाउ जस्ट सी द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस डेटा फ्रेम। What it did, it clearly understood from the data which you have provided कि क्या करना है, नेम को क्या बनाना है, की। तो नेम को उसने क्या किया है, कॉलम का की बना दिया है, कॉलम वाइज। वैसे ही डेट, शेयर्स एंड रैंक को। अब यहाँ पर रो पे एक आंसर आ रहा है ना, तो रो को उसने इंडेक्स कर दिया है। सो देखो जीरो इंडेक्स दे दिया है। सो ये कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक ये ऐसे कुछ किया है जहां पर ये कॉलम इज सीरियल नंबर, देन इफ यू से नेम, देन लेट्स से सिटी। सो ये ऐसे सॉर्ट में उसने मुझको क्या कर दिया है, डेटा फ्रेम बना के दे दिया है। एंड ऑटोमेटिक नंबरिंग है यहाँ पर। तो देखो 2 3 4 ये तुम नहीं दे रहे हो, अपने आप आ रहा है। तो ये भी वही चीज कर रहा है, अपने आप क्या दे रहा है, इंडेक्सिंग दे रहा है रो पे। ठीक है, दिस इज
how data frame looks like, and that is the reason most of you have heard that CSV format, Excel format. यही रीजन है, बिकॉज डेटा फ्रेम उसको रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ला देता है। एसक्यूएल में भी इसी की जरूरत पड़ती है, रोज एंड कॉलम्स में हमको डेटा मिल जाता है। Okay, now let us try to see some new things. If I say df name, तो क्या होगा, पूरे का पूरा कॉलम आ जाएगा। एंड सी कॉलम किस फॉर्मेट में आया, एनीवन, विच फॉर्मेट, डेटा टाइप इज इट? So it is series. If you want to check, let us try to check this type. एक गिव शॉर्ट देते हैं कि क्या टाइप आएगा। कुछ यहाँ पर किसी को कुछ डाउट? नो, क्लियर ना? अब डीएफ का अगर मैं टाइप निकालू, सो सिर्फ डीएफ का टाइप निकालू तो डेटा फ्रेम रहेगा। डीएफ का तो डेटा फ्रेम है, बट डीएफ में अगर मैं क्या निकाल रही हूँ, एक पर्टिकुलर कॉलम का निकाल रही हूँ, तो वो क्या दे रहा है मुझको, सीरीज दे रहा है। ठीक है, अब ये कैसे क्लियर हुआ वो भी तुमको आंखों के सामने है। 0 1 2 3 नेम की जगह रैंक देती हूँ, तो रैंक का वो क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा टाइप भी देखो दे रहा है। अभी नेम क्या दे रहा है, तो ये कॉलम का नाम। नाउ इफ आई से शेयर्स, तो डेटा टाइप देखो ऑब्जेक्ट दे दिया। व्हाई ऑब्जेक्ट? बिकॉज ये नंबर्स तो है पर उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। तो ये कुछ चीजें हैं तुमको क्लीनिंग में निकालनी पड़ती है। परसेंटेज साइन अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, तुमको सिर्फ नंबर्स से मतलब है, तुमको ये परसेंटेज निकालना है, तो पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर कुछ क्लीनिंग का लॉजिक अप्लाई करोगे जिससे परसेंटेज निकल जाएगा। तो रिप्लेस, अगर किसी को याद होगा, डॉट रिप्लेस, कुछ कुछ तो करना पड़ेगा यार। डॉट रिप्लेस प्लेट, जो जो तुमको तुम्हारा लाइक उस मोमेंट पे जो तुमको चीजें समझ रही हैं वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाउ डू आई एड वन मोर कॉलम ओवर हियर? मुझको ना एक कॉलम और ऐड करनी है। सो इट इज वेरी सिंपल, जस्ट से डीएफ ओनर। ये क्या है, ये कॉलम है ही नहीं, बट ये डीएफ क्या है, ये फ्रेम बन गया है। ये ऑब्जेक्ट या क्या कह सकते हैं, वेरिएबल बन गया है इस फ्रेम के लिए। इस फ्रेम में अगर मुझको एक नया कॉलम ऐड करना है, जस्ट राइट कॉलम नेम एंड कुछ वैल्यू दे दो। वैल्यू दे दोगे तो आउटपुट देखो कैसे दिखेगा। इसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया अननोन 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 सबको, बिकॉज तुमने क्या किया है, कॉलम ऐड किया है। अगर मैं इस कॉलम को ओनर 1 लिखती हूँ, ठीक है, एंड सिर्फ कॉल करती हूँ, ऐसे सिर्फ कॉल करती हूँ, एरर पता है क्या है, वो बताएगा की एरर, बताएगा कि ओनर नाम का कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसीलिए अगर कोई कॉलम ऐड करनी है तुमको, तो कुछ उस पे ना इंजीनियरिंग करने की जरूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग इन सेंस कुछ आपको कॉलम के साथ ऐड ऑन करना पड़ता है। सो यहाँ पर अभी ओनर करके ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, अब इफ आई वांट टू चेंज द नेम्स ऑफ दिस ओनर, अभी मैं जाके चेंज कर सकती हूँ। सो इफ आई जस्ट रन इट एंड आई जस्ट शो यू, तो अभी देखो ओनर के अलग अलग नाम आ गए। सो गूगल इज ओन्ड बाय लैरी, फेसबुक मार्क, आईबीएम टेस्ट, आई डोंट नो हु इज इट, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। ठीक है, तो ये कुछ मैंने क्या किया है, नेम दे दिया है। नाउ आई एम नॉट हैप्पी विद द इंडेक्सिंग, सो व्हाट आई डिड, इफ आई वांट टू चेंज द इंडेक्स, अब डेटा फ्रेम तो बन चुका, ये सीरीज के साथ भी कर सकते हो, ये डेटा फ्रेम्स के साथ भी कर सकते हो। क्या? सो यू कैन कॉल, इस इंडेक्स को कॉल करने से पहले इफ आई से डीएफ डॉट कॉलम्स, वो मुझको सारे के कॉलम के नाम देखो लाके दे देगा, सारे कॉलम्स के नाम, ये डीएफ डॉट कॉलम्स मुझको देता है। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन मुझको अगर इंडेक्स कॉल करना है, सो अगर मैं लिखू डीएफ डॉट कॉलम्स एंड डीएफ डॉट इंडेक्स, तो देखो इंडेक्स दे रहा है, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टॉप कहाँ से होगा, स्टेप 1 क्या है, इंडेक्स की वैल्यू वो दे रहा है। बट मुझको इंडेक्सेस ना 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझको इंडेक्सेस चेंज करने हैं। सो व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू कॉल df dot object।
तो इंडेक्स को कॉल किया और इक्वल टू साइन देके लिस्ट दे दी। अब मैं इसको रन करूँ तो देखो मुझको 1 2 3 4 मिल गया। इज दिस थिंग क्लियर? क्या किया मैंने? pf डॉट इंडेक्स से मैंने अपना इंडेक्स का 0 1 2 3 चेंज कर दिया विद द वर्ड्स। नाउ स्टिल दिस 1 2 3 डजंट मेक सेंस टू मी। ठीक है, कैसे नहीं, तो हम उसको आगे देखते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड ए सेट इंडेक्स जो तुमको क्लीनिंग के वक्त बहुत काम आने वाला है। सेट इंडेक्स विल सेट व्हाट इंडेक्स फॉर समथिंग। सो लेट अस जस्ट गिव इट अ ट्राई। पहले ना df डॉट वन कॉल करके आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। इफ आई जस्ट कॉल df डॉट वन, मुझको वो नहीं दे रहा है। ठीक है, सो इंडेक्स कॉल करके नहीं दे रहा है। df o-n-e पास करूँ तो भी नहीं दे रहा है। राइट, अब मैं इस इंडेक्स को कॉल कैसे करूँ? राइट, तो मैं एक कुछ सेट इंडेक्स कर रही हूँ जहां पर मैं अपना इंडेक्स किसको सेट कर रही हूँ, नेम को सेट कर रही हूँ। दिस नेम IBM, सॉरी नेम। अभी मैं इसको रन करती हूँ, आउटपुट दिखाती हूँ एंड सी द नेम। ना इफ आई से इंडेक्स के कौन, तो लेट्स से IBM, इट इज नॉट गिविंग। मैं क्या गलती कर रही हूँ? लेट मी सी व्हाई इट इज गिविंग मी लाइक दैट। ओके, हाँ, मैं तो समझा। इंडेक्स को कॉल नहीं कर सकते वैसे, हाँ, दैट इज इंडेक्स को कॉल नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन। ठीक है, सो इट वी कैन नॉट कॉल द इंडेक्स लाइक दैट। देर इज सम मेथड टू कॉल विद द हेल्प इंडेक्स के वे से कॉल करना। सो वो मेथड क्या है, सो वो भी मैं बताती हूँ उसके पहले। नाउ दिस गिव्स मी अ वेरी गुड पिक्चर, जहाँ पे अगर मैं इसको देखूं, गूगल गूगल का डेट क्या, गूगल के शेयर कितने, उसका रैंक कितना, उसका ओनर कितना। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट व्हाट दिस गूगल, तो मैंने अभी आपके सामने किया। इफ आई जस्ट राइट गूगल लाइक दिस, इट इज नॉट अलाउिंग मी टू ब्रिंग दैट इंडेक्स। राइट, सीरीज में हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो टू डू दैट there is something called as lock मतलब लोकेशन। सो आई लॉक और लॉक, ये दो टाइप के लोकेशन, क्या कह सकते हैं, एड्रेसिंग इंडेक्सिंग टेक्निक्स हैं पांडास के, जो आपको ना इंडेक्स वैल्यू निकाल के देते हैं। सो वेन एवर देर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू यू विल गो फॉर आई लॉक, बट वेन एवर देर इज एन ऑब्जेक्ट वैल्यू यू विल गो फॉर लॉक। तो ये दो मेथोडोलॉजी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि लॉक ही यूज करना है या आई लॉक ही यूज करना है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज IX ऑल्सो, ये डेप्रिकेटेड है बिकॉज पुराने वर्जन में यूज होता था। ये अभी इधर रन करके दिखाऊंगी ना, मुझको एरर देगा। नो एट्रीब्यूट कॉल्ड IX, जबकि IX बहुत पुराने इसमें यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है। अभी यूज होता है लॉक और आई लॉक। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस एनी इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स से आपको स्लाइसिंग एंड ये सब चीजें करनी है। दो तरीके हैं, इधर गो विद लॉक और गो विद आई लॉक। नाउ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के हैं। मैं तो आई लॉक ही यूज करती हूँ, बट स्टिल इट इट डिपेंड्स। ठीक है, अब लॉक क्या करता है, ऑब्जेक्ट वैल्यू लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस, इफ आई पास अ नंबर ओवर हियर, इट विल गिव मी एन एरर, कैन नॉट डू लेबल इंडेक्सिंग, एरर दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं गूगल पास करूं, वाई, बिकॉज गूगल इज वन ऑफ द इंडेक्स। अभी सेट इंडेक्स करके मैंने गूगल को इंडेक्स बना दिया है। अभी मैं इसको कॉल करूं, सी द आंसर विच आई गेट। दिस आंसर इज वेरी वेरी क्लीन एंड नीट, इट गिव्स मी प्रॉपर आंसर कि गूगल का डेट कितना था, शेयर्स कितने थे, रैंक कौन था और ओनर कौन है। वैसे ही मैं IBM का अभी करूं, सो अभी ये वर्क होगा। तो IBM का डेट कितना है, शेयर कितना है, रैंक कितना है और ओनर कौन है, मुझको यहाँ से क्लियर पिक्चर मिल गया है। राइट, दिस इज गिवन बाय लॉक इंडेक्सिंग। अब न्यूमेरिक इंडेक्सिंग क्या होती है, सो अगर तुम लोगों को नॉर्मल पाइथन टुपल्स वगैरह जो भी तुम लोग ने अभी तक देखा है, वहां पे जैसी इंडेक्सिंग होती है, आई लॉक भी वही चीज है। यू जस्ट से व्हाट द वैल्यू। अब इफ आई ट्राई टू पास, लेट अस ट्राई IBM,
आई लॉक विल नॉट वर्क फॉर इट, बिकॉज आई यहाँ पर स्टैंड्स होता है न्यूमेरिक के लिए, ठीक है, इंटीजर के लिए। सो आई लॉक अगर तुम कर रहे हो और आईबीएम पास कर रहे हो, वो सपोर्ट नहीं करेगा, तुमको यहाँ पर नंबर ही सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये चीज, ठीक है, इसके ये इंडेक्सिंग हो गया है, स्लाइसिंग आगे करेंगे। यहां तक चीजें क्लियर सबको? प्लीज नोट इट डाउन, वरना हैवी होता जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं ये शेयर कर देती हूँ, ये वाला चीज, डेटा फ्रेम शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हैवी होगा, कुछ होगा, मुझको बोलना, हम वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, ये एक इधर इधर से, जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर।
डन। ओके, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, स्लाइसिंग तक करते हैं एंड देन विल, आई गेस विल स्टॉप, क्योंकि वो शीट सीएसवी रीड करना ये सब आना चाहिए, वो टाइम लगेगा। ओके, सो हमने लॉक और आई लॉक देखा। नाउ लेट्स ट्राई टू डिलीट ओनर। सो डू यू रिमेम्बर दिस डिलीट? हाँ, सिमिलर फैशन में डिलीट अप्लाई करोगे, ओनर का कॉलम निकल जाएगा। ठीक है, अब डिड यू, आई थिंक नोबडी आस्क्ड मी दिस, व्हाट डू यू थिंक दिस in place equal to true is? Nobody has asked me that, मैम in place equal to true क्यों लिखा? What do you think this variable, variable sex, this parameter says? Yes, Shubham. So whenever you want what permanent changes in the data frame, you will have to use in place equal to true. अगर in place equal to true नहीं करती हूं तो क्या होगा? वर्चुअली वो टेबल क्रिएट करके देगा और दिखाएगा कि ऐसा रहेगा, बट वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। So whenever you want to make a permanent change, like setting an index is permanent change, you will have to use in place equal to true over there. So अभी ये कितने सारे वेरिएबल्स, कितने सारे फंक्शंस हैं, तो हमेशा बोलू पता नहीं चलता है। तो तुमको ना आउटपुट देखने के बाद क्लिक होगा कि अरे डेटा, ओरिजिनल डेटा में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो जब ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब है आपको वहां पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। दैट इज द रीजन यू हैव टेकन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इफ यू डू नॉट राइट इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, इट इज जस्ट गोइंग टू वर्चुअली शो यू, देखो देखो मैंने चेंज किया, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट, लाइक डेटा फ्रेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू है। अब वही यहां पर भी करते हैं। इफ आई से ड्रॉप, लाइक लेट से रैंक को ड्रॉप करना है, तो वो मुझको ना एरर दे रहा है कि ड्रॉप नाम का तो कुछ है ही है, रैंक नाम का तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपको रैंक निकालना है, वो एरर क्यों दे रहा है? बिकॉज रैंक इज एसोसिएटेड विद मेनी वैल्यूज, लाइक गूगल, ये डेट फ्रेम बहुत लोगों के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आप ड्रॉप रैंक बोलोगे तो उसको आपको बताना पड़ेगा रैंक कहां से डिलीट करो, इसीलिए यहाँ पे एक्सेस देनी पड़ेगी। एक्सेस इक्वल टू 1 मीन व्हाट्स कॉलम वाइज। तो अगर अभी मैं ड्रॉप करूं तो देखो उसने मुझको आउटपुट में दिखाया कि आपने कॉलम वाइज बोला ना, तो मैंने रैंक निकाल दिया। बट अभी मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम को बुलाऊ यहाँ पे, सो इट इज स्टिल देयर, सी रैंक अभी भी है। दैट इज द रीजन यू विल हैव टू यूज व्हाट, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। is this thing clear to everyone? ठीक है, इन द सिमिलर फैशन में ड्रॉप क्या करूं? ड्रॉप आईबीएम करूं। अब आईबीएम कैसा है? तो इस रो लेवल पे है और मेरे को ये रो लेवल की चीज निकालनी है, तो इंडेक्स के हेल्प से ये चीज निकालनी है। तो यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू 0 आएगा। एक्सक्यूज मी। So whenever deleting a column, you will have to specify drop what column name, comma access. अब मुझको रो लेवल पे निकालना है तो ड्रॉप तो निकाल दिया, बट अभी ओरिजिनल फ्रेम को कॉल करो, अभी भी आईबीएम है। ठीक है, दिस इज देयर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम री, तो अभी जो डेटा हम लोग ने ये पहला वाला जो तुमको भेजा ना, ये वाला डेटा, तो अभी तक जो भी चेंजेस हमने किए हैं ना, आई एम अनडूइंग इट। मैं ये डेटा को वापस से डेटा फ्रेम बना रही हूँ। सो अभी मेरा इंडेक्स रीचेंज होने वाला है। रीचेंज इन सेंस वापस इंडेक्स किस पे आ जाएगा? 1 2 3 4 पे आ जाएगा। सो सी 1 2 3 4, बिकॉज मैंने री राइट कर दिया वही डेटा को नया फ्रेम के साथ। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज ओवर हियर कि पहले नेम था तो गूगल वगैरह था, निकाल दिया मैंने वो। अभी मेरे पास क्या है? 0 1 2 3।
ये क्यों कर रही हूँ? बिकॉज अभी तुमको लॉक और आई लॉक के बीच में का डिफरेंस अभी दिखेगा कि कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी अभी ऊपर देखा हमने, लॉक में अगर 1 2 3 4 डालो सीधा मना कर देता है, वैसे ही आई लॉक में भी तुम कुछ वैल्यू डालो जैसे ये, तो वो वहां पे वो एरर कर देता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स मोर अहेड। इफ आई से नेम, तो कॉलम पूरी की पूरी लाके देगा। मेरे को 2 कॉलम्स चाहिए, तो वो मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ। राइट, मैं पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट करके एक डेटा फ्रेम बना के दे रही हूँ। तो दिस इज अगेन अ डेटा फ्रेम। ठीक है, अब आई कैन डू द सिमिलर थिंग यूजिंग iloc। अब कैसे हुआ? सो इफ आई कॉल index 0, सी द आंसर, इट इज गिविंग मी व्हाट, पहला वाला रो। राइट, अब मैं बोलती हूँ 1 से लेके 2 तक कॉल करो। सो सी व्हाट, नाउ व्हाट डू यू फील? ये क्या दे रहा है iloc? रो रो वाइज दे रहा है, पहला पहला वाला रो वाइज दे रहा है। इट इज गिविंग रो वाइज। ठीक है, मैं 3 करूं तो 0 1 2 तक आ जाएगा। ठीक है, सो ये iloc पहला वाला जो चीज है, तो अगर कल का भी याद होगा, पहली वाली चीज इज फॉर रोज। हाउ टू गो फॉर कॉलम? कॉमा। कॉमा से तुम उसको बोलो कितने कॉलम्स चाहिए। तो देखो मेरे को नेम और डेट ही चाहिए था, तो 0 1 2 नहीं लिया, ऑब्वियसली लास्ट वैल्यू नहीं लेता है, तो उसने 2 नहीं लिया। सो 0 1 नेम एंड डेट। ठीक है, ये हो गया iloc। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Is this thing clear to everyone? Yes. Now let's move ahead to lock. ठीक है, अब अगर याद होगा, जब हमने इंडेक्स सेट किया था, तो लॉक में इंटीजर वैल्यू दो तो देता नहीं था, बट अभी दे रहा है। व्हाई? बिकॉज तुमने री 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 क्या करते हैं, रिवर्क कर दिया है उसको, री इनिशियलाइज कर दिया, अभी वो इंडेक्स 0 हो गया। इट इज नॉट नेम और समथिंग, so now it is in numeric, that is the reason lock is happy with it। ठीक है, अब मैं इन द सिमिलर फैशन लॉक को कॉल करूं 0 तक, तो क्या दिया देखो उसने, तो रोज दे रहा है। अब मुझको कॉलम्स चाहिए, अगर मैं यहां पर लिखूं 0 से 2 दो, तो अभी वो मुझको एरर देगा, बिकॉज लॉक यूज कर रहे हो। इसीलिए लॉक यूज करते वक्त तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग्स लिखने पड़ेंगे कि भैया नेम से लेके रैंक तक चीजें दो मुझको, या शेयर्स तक। लेट अस टेक शेयर्स, रैंक लास्ट है ना, टू मेनी इंडेक्सेस आ गया। एक मिनट, शेयर्स की स्पेलिंग गलत है। ओके ओके ओके, मैंने गलती कर दी, कॉमा लिख दिया, कॉमा के जगह ये आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ मेरा, SCRAS। सो सी, तो नेम से लेके शेयर्स तक उसने दे दिया। इन द सिमिलर फैशन सिर्फ नेम चाहिए और रैंक चाहिए, जस्ट राइट कॉमा एंड गिव इट। ये है लॉक एंड आई लॉक। क्लियर टू एवरीवन? यस, प्लीज प्लीज नोट इट डाउन, एंड आई गेस विल स्टॉप फॉर ईयर टुडे, बिकॉज वो CSV रीड करना एंड ऑल वाला हम लोग कल नेक्स्ट वीक देखते हैं। कहाँ से? आई गेस यहाँ से ना, ड्रॉप से नहीं देखा था। कहाँ से नहीं देखा था? हाँ, ड्रॉप से नहीं देखा था।
हाँ शुभम, मैं जुपिटर व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। आई कैन डू दैट। मैं एक चीट शीट भी भेज देती हूँ, जुपिटर जो भी है सब भेजती हूँ।
Done? Done? Okay, so we'll stop it over here. ठीक है.